अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक न्यू क्लास। आज स्पेशल टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से, जो कि हमारे जो हमने टॉपिक्स आपको बताए थे ट्रेडिंग टॉपिक्स, उसमें इंक्लूड था। ये कितना वर्क करेगा, इसको ड्रॉ किस तरीके से करना है, इसको अप ट्रेंड में किस तरीके से लगाना है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से लगाना है, और इस पर कब कब ट्रेड लेनी है, और इसके कौन कौन से नंबर जो है वो मैटर करते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है हर वीडियो में कि आप काइंडली लिखा लाजमी करें। अगर लिखेंगे नहीं तो कभी भी ट्रेडर नहीं बनेंगे। हमारा काम है आपको पढ़ाना, आगे प्रैक्टिस करना आपका काम है। जी सर जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से थोड़ा इनको गाइड कर दें। देखिए कैसर भाई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे आज डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मैंने क्लिक कहीं और कर दिया। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना अपने सबसे टॉप पे होता है और बॉटम के ऊपर होता है। जिस तरह अभी देखिए मार्केट में करंट मोमेंट एक डाउन का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये हमने टॉप पे लगाया, मैं स्क्रीन अभी जूम भी कर देता हूँ, इसे लगा ड्रॉ कर लें पहले। और ये मैंने यहाँ पे इसके बॉटम पे लगाया। ठीक है, ये मैंने कहाँ पे लगाया, कैंडल टू शैडो। ठीक है, ऊपर भी हमने जो है वो शैडो के ऊपर लगाया है, और नीचे भी जो है हमने इसको प्रॉपर जो है वो शैडो के ऊपर ही लगाया है गाइस। ठीक है, तो इसमें नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई सबसे पहला नंबर जो है वो हमारे पास 0.5, मतलब ये सेंटर है मार्केट का, हाई और लो। इसका दरमियान जो आ जाता है वो हमारे पास 0.5 का लेवल जो है वो कहलाता है गैस। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये लगा लिया तो ये काम करेगा ही करेगा। इसमें भी आपने अपनी एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए ही प्लान करना है गैस। ठीक है, अंधाधुंध इसके ऊपर भी ट्रेड नहीं करनी, जैसा कि आपको हमेशा बताया जाता है, क्योंकि ये सिंपली एक टूल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सारा कुछ रिवर्स करके दे देंगे। सिंपल एक टूल है, आप लोगों इसको सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए मार्केट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 0.5 का लेवल हमारे पास है, तो 0.38 समथिंग कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो 0.5 के लेवल के नीचे हमारे पास एक लेवल है 0.382 है आई थिंक। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। आपने अपनी एनालिसिस गाइस सेम वही रखनी है कि जो एनालिसिस आप लोग बाइनरी में कर रहे हैं गाइस। इसको सिंपली आपने कंफर्मेशन की हद तक रखना है। ये चीज मैं आपको अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो सिंपल आपको पढ़ा, आपने क्या है कि भाई आपने फेयर वैल्यू पढ़ लिया, आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, आपने मार्केट में ट्रेंड पढ़ लिया, 3-4 चीजें हो गई। चौथी कंफर्मेशन आप लोगों को फिबोनाची दे रहा है कि भाई यहाँ पे एक चीज हम मार्क करते हैं कि भाई फेयर वैल्यू हम मार्क करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक अप ट्रेंड था प्रीवियस, अब करंट जो है वो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो अप ट्रेंड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि भाई डिमांड एरिया जो है हम उसको ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर हम लोग ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने मार्केट ने एक रिट्रेस दिया था यहाँ से, बॉस करने के बाद एक रिट्रेस दिया। ठीक है, तो ये हमारा हायर हाई हुआ, यहाँ से मार्केट ने उठ के हाई क्रिएट किया, तो ये हमारा हायर लो पॉइंट हुआ। हायर लो पॉइंट के ऊपर हमने मार्किंग की, प्लस हमने कंफर्मेशन किस चीज की ले ली, फिब की रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे ले ली कि भाई फिब भी कह रहा है भाई हाँ भाई ये भाई 0.5 के नीचे जो 382 का लेवल है हमारा प्रॉपर, इसके ऊपर ये चीज आके फॉर्मेशन दे रही है। सिंपल एक कंफर्मेशन एक्स्ट्रा आ गई। एक कंफर्मेशन क्या है, ट्रेंड अप है। सेकंड कंफर्मेशन क्या है, इंड्यूसमेंट निकाल के फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक यही एरिया बन रहा है। ठीक है, थर्ड आपके पास ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर बन रहा है, अनमिटिगेट एरिया पड़ा है, फेयर वैल्यू पड़ा है। ठीक है, अच्छा खासा छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे अनमिटिगेट एरिया काफी पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कैंडल को देख के ही आप लोगों को वो अंदाजा हो जाता है कि इसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी अनमिटिगेट एरिया काफी पड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस आपको फिब ने भी एक आइडिया दे दिया कि भाई हाँ ये वाला लेवल उसके हिसाब से भी बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 कंफर्मेशन एक ट्रेड लेने के लिए बहुत है। सिंपली आप लोग यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान करते, प्रॉपर क्लोजिंग आपको पढ़ाया हुआ है, 2 लेक्चर आपको एक्स्ट्रा दे दिए इसके ऊपर। तो कितना बड़ा डीप कैंडल मार्केट ने दिया है, और ये जो आपके सेंटर में ये लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन का काम करती है। तो मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ आप लोग यहाँ पे अपना बिना टेंशन लिए अपने ट्रेड प्लान कर सकते थे। बाकी फिर जब रिस्पेक्ट मिलती है तो मार्केट छोटे से छोटे लेवल को भी रिस्पेक्ट देती है, जब नहीं देने पे आती तो मेजर से मेजर लेवल को भी ब्रेक करके चली जाती है गाइस। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको कंफर्मेशन के तौर पर मार्केट में यूज करना है, लाजमी नहीं है। यहीं पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ, कोई भी रैंडमली कोई भी पेयर खोल के कहीं और भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काफी लेंथी एरिया है, इसमें हम ट्राई करते हैं इसको ड्रा करने की फिब को। ठीक है, तो यहाँ पे काफी लंबा हो गया है, चलें ड्रा करते हैं।
ठीक है, ये हमने टॉप पे लगाया, एक्यूरेट करके लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे बॉटम पे, तो बॉटम निकालेंगे इसका, ये हमारा बॉटम आ गया। अब देखेंगे 0.5, ठीक है, 0.5 लेवल के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, वही चीज जो भी आप लोगों को प्रीवियस पेयर में दिखाई है। ये आपके वैलिड एरियाज होते हैं ट्रेड के लिए 0.5 और 0.382 जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, जब अप में होगी तो फिर आपके ऊपर वाले जो राउंड नंबर है वो काउंट होंगे। कोई आपके एग्जाम्पल भी देख के आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारा सिंपल वाला फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। सिंपल वाला यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, बीओएस हुआ है, लोअर आई पॉइंट हमारे पास ये मार्केट का है, एक ही कैंडल आई है, जैसा कि आपको बोला था कि एक ही कैंडल है, आपने रिवर्सल लेना ही लेना है। ठीक है, इनकेस लॉस होगा तो 1 स्टेप तक जाना है। स्क्रीन थोड़ी और जूम कर देता हूं। ठीक है, प्रॉपर 0.5 लेवल के ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ पड़ा हुआ है। जैसे ही मार्केट में कैंडल क्लोज हुई, हम सिंपली यहाँ से रिवर्स करेंगे, बाइनरी में 1 स्टेप एमटीजी तक हमने ऑटो जाना ही जाना है। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे देखें, आपकी ये एग्जांपल भी यहाँ पे पड़ी है, एक अच्छी कंफर्मेशन आपको ये चीज सिर्फ देती है फिब। ठीक है, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन, ऐसा नहीं है कि यही इसी ने आपको सारी ट्रेडें मार्केट में निकाल के देनी है, रैंडमली कोई भी पेयर आप खोलो फिब लगा के बैठ जाओ। ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देती है, ट्रेंड लाइन का काम भी देती है और एक मार्केट का सेंटर आपको बता देती है और कई लेवल, ये प्रीवियस भी लेवल मार्केट में इसके अकॉर्डिंग मार्केट में बन रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक टूल है, तो जाहिर सी बात है टूल आया है तो कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर बैक टेस्टिंग हुई है। ठीक है, तो एज कंफर्मेशन लेके आप इसको ट्रेड करें। देखिए यहाँ पे भी आपकी एग्जांपल क्लियर पड़ी है, ये ट्रेंड लाइन का काम देखें, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन रिट्रेस जब हुआ, यहाँ पे लोअर हाई पॉइंट के ऊपर जब रिट्रेस हुआ, ट्रेंड लाइन काम दिखा रही है अपना। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको कंफर्मेशन तक रखना है और अपनी टेक्निकल एनालिसिस और अपने प्राइस एक्शन देख के आपने मार्केट में ट्रेड अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही करनी है गाइस। होप कि आपको फिब के बारे में अभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से जो है ये पढ़ा दिया गया है आप लोगों को कंफर्मेशंस के साथ कि किस तरह आप लोगों ने इसको कंफर्मेशन लेके यूज करना है। जब भी कोई वीडियो आप लोगों को दी जाती है उसे बार बार देखा करें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो उसी में कवर हो जाते हैं। इन केस फिर भी कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन ग्रुप में आप कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी वीडियो आप तक अभी तक आई हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। लिखना सिर्फ एक जगह, किताबें भरना, कॉपियां भरना, रजिस्टर भरना, ये सिर्फ कमाल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस आपका कमाल है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में रहेंगे उतने अच्छे से मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, उतने अच्छा ट्रेडर आप बनेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने अप ट्रेंड में इसको चेंज करना है, डाउन ट्रेंड में इसको चेंज करना है। और जिस तरीके से मार्केट, मतलब जो चार्ट आपके सामने होगा, जिस तरीके से अभी हमारे पास ये पूरी स्क्रीन पर एक चार्ट है, इस चार्ट का हाई पॉइंट और इस चार्ट का लो पॉइंट आपने मार्क कर लेना है। मार्क किस तरीके से करेंगे वो भी आपको रख के दिखा दिया कि इस तरीके से आपने रखना है। जब आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रीवियस कई लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा होगा। ये तो ओटीसी में हमने रखा है भाई, ये तो अभी हमने ओटीसी में रखा है, ओटीसी में रिस्पेक्ट मिल रही है, सोचें लाइव किस तरह रिस्पेक्ट देगी।